जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। हर हर गंगे। महाकुंभ प्रयागराज, जैसा कि अब सब जानते हैं, 144 साल के बाद जो ये योग बना है, उसमें हर हिंदू ये चाहता है कि मैं इस अवसर पर त्रिवेणी में एक डुबकी लगा लूं। मैंने मेरे पार्ट 1 के अंदर भी कुछ बोला था। पार्ट 2 आज वीडियो लोड हो रही है और पार्ट 3 ये 40 करोड़ हिंदुओं का आना, जो कि पाकिस्तान में 20 करोड़ या 22 करोड़ होगी, उससे डबल पाकिस्तान की आबादी एक प्रयागराज, जो मेला 40 से 45 किलोमीटर के अंदर दायरे में आना है, तो मुश्किल तो होगी ही। दोस्तों, वो व्यक्ति आए जो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चल सके। अगर कोई ये सोचे कि मैंने एयर टिकट करार किया है तो मेरे को चलना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई ये कहे कि मैंने फर्स्ट एसी की, सेकंड एसी की टिकट करा रखी है और मुझे सीट मिल जाएगी, तो ये भी ना भरम डाल कर आए, क्योंकि स्टेशनों पर इतनी भीड़ है, सुनने को आया है कि नॉर्मल व्यक्ति मतलब शारीरिक रूप से अगर थोड़ा वो कमजोर है तो उस भीड़ को क्रॉस नहीं कर पाएगा। खुद मेरी चंडीगढ़ से फ्लाइट थी प्रयागराज के लिए, और वहाँ से मैं यहाँ पे आया। मेरे ये शिविर है माँ कनकधारा का। किस्मत से जो मैंने टैक्सी की थी पहुंच तो गए, परंतु 4.5 घंटे में इतना ट्रैफिक, और उस टाइम कोई वीआईपी का आना नहीं था। अगर उस दिन कोई वीआईपी का उस मार्ग में होता तो ऑटो बंद, गाड़ियां बंद, कभी भी किसी भी टाइम बैरियर लग जाते हैं। सड़क पे कोई भी वाहन नहीं चलने दिया जाता। कारण वीआईपी ऑल इंडिया के और इंडिया से बाहर रहने वाले उद्योगपति, और जो उद्योगपति है उसके लिंक तो रहेंगे ही रहेंगे। वीआईपी कल्चर, इस वीआईपी कल्चर ने इस प्रोग्राम, या कहूं कि इसके महत्व जो 144 साल का था, इस वीआईपी कल्चर ने बहुत नुकसान पहुंचाया आम पब्लिक को। आज मैंने देखा कि एक ऑटो वाला 1000 रुपये ले रहा है यहां से वहां तक ले जाने के लिए, 1000 रुपये। ऑटो वाले से तो पूछा, बोला जी ये देखो मेरा हाथ, पुलिस के डंडे, नो एंट्री में भी हमें जाना पड़ता, फिर मार खानी पड़ती है। अगर कोई ये सोचे कि मैंने बहुत अच्छा होटल बुक कराया है या बहुत अच्छा कोई टेंट वगैरह जो लगे हुए कराए हैं और मुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा, तो वो उसकी गलतफहमी है। वहाँ से अगर उसने त्रिवेणी जाना है या संगम जाना है, उसको 10-12 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति पैदल चल सकता है, कितना भी अमीर हो वो,
परंतु उसको पैदल चलना पड़ेगा, या फिर वीआईपी टैग। आपके आगे पायलट लगी होनी चाहिए, पीछे एस्कॉर्ट लगे होने चाहिए। मतलब आपका किसी ना किसी मंत्री के साथ, या आप खुद मंत्री हो, या आप कोई जज हो, या आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, बहुत बड़ी जानकारी है, उसे तो नहीं चलना पड़ेगा। सिर्फ ये जो प्रोग्राम, जो ये इश्नान है बगैर कष्ट का, अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ वीआईपी ने किया है। आम व्यक्ति उसमें चाहे अरबपति भी है, परंतु अगर उसकी कोई सी वीआईपी सिफारिश नहीं है तो ये समझ लो कि उसको 20 से 25-30 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, भगवान भी नहीं रोक सकता। वो चाहे 1000 ऑटो के रुपये के बजाय चाहे 10,000 रुपये देने को तैयार हो जाए, नहीं तो बंद तो बंद। महंगाई गई जो भी है यहाँ पे छोड़ो, जितनी भी कर रखी है वो अलग बात है, परंतु जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ जो बंदा है, वो तो जरूर आए। और अगर कुछ चलने में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा वहीं अपने शहर से ही डुबकी लगा लो। आज मैंने बहुत से ऐसे लोगों को ये समझ लो रोते ही देखा है कि जी मैं 15 किलोमीटर से चल रहा हूँ, 20 किलोमीटर। आज मैंने भी ये महसूस किया कि सवेरे मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। कम से कम आदमी को 7, 8, 10 किलोमीटर चलने की आदत होना चाहिए। हमारे जो दैनिक क्रिया है, दैनिक हम करते हैं, लिफ्ट से उतरते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट, फिर लिफ्ट में बैठते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, आदतें टूट चुकी हैं। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं दर्शन कर लूं, डुबकी लगा लूं इस त्रिवेणी में, इस महायोग में। परंतु रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि किसी बड़े सेंटर मंत्री की सिफारिश लेके आना, अगर ना चलना हो तो। छोटे मोटे मंत्रियों की भी शायद सिफारिश यहाँ पे ना चलती हो। और ये जो महाकुंभ है 144 साल का, इसमें उन भाग्यवान व्यक्तियों को ही जो वीआईपी हैं, आईपीएस, आईएएस, जज, जस्टिस जज, हाई कोर्ट जज, मैंने हाई कोर्ट के जज देखे, सीधा बोट के आगे उनकी गाड़ियाँ लगती है। मतलब 10 से 12 कदम चलने पड़ते हैं लोगों को। और जहाँ की आम व्यक्ति 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलता है। पैसे की बात अलग है, चाहे आप अपने सोना बेचो, गहने बेचो, आओ, उधार लो, फाइनेंस कराओ, आओ, कोई दिक्कत नहीं है पैसा खर्च करने में। है तो अच्छी बात है, नहीं है उधार लो। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे जो उधार लेकर भी आए हैं। परंतु ये कड़वा सच है कि आपको चलना ही पड़ेगा। ये मेरा पार्ट 3 है। कल कुछ और दिक्कत आई। हाँ, प्रशासन भी क्या करे। एक 40-45 किलोमीटर एरिया तो इन्होंने कवर कर लिया, परंतु ट्रैफिक लोग 40 करोड़ लोग किसको बोलते हैं? 40 करोड़ लोग। सर्दी की वजह से कोई ज़्यादा डुबकियाँ भी नहीं लगाता, 3 लगाएगा 5। मतलब एक आदमी अगर जाता है त्रिवेणी में या संगम घाट या किसी भी घाट में, तो वो 5 से 6 मिनट से ऊपर नहीं लगाता। 5 मिनट भी नहीं लगते पूरे। डुबकी की आ गया वापस। ये तो वो संख्या तो ठीक है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ दिया, विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया।
परंतु एक वीआईपी कल्चर का भी मेरे टीवी चैनल वाले जितने मित्र हैं, अगर कोई देखे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला तो खास तौर पे देखें। चौधरी साहब, आप ये तो विश्लेषण कर देते हो कि इतने करोड़ हो गए, ये हो गया। आपने कभी ये नोट करा, क्या आपके पास कोई ऐसा मापदंड है कि कितने वीवीआईपी लोगों ने, वीआईपी लोगों ने स्नान किया और उनको कितनी देर लगी स्नान करने में, या कितने कदम चले? कोई ऐसा एक भी मंत्री मेरे को दिखा दो जो 2 किलोमीटर चले या 1 किलोमीटर चलाओ, एक भी व्यक्ति दिखा दो। दुर्भाग्य है ये देश का। अगर तुम्हें इतना ही अपने धर्म पे आपकी आस्था है तो आप आम पब्लिक की तरह क्यों नहीं पैदल चल कर आते? बहुत दुख होता है मुझे इस बात का। और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये सोच के आना कि आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा, आपकी जेब में चाहे 10 करोड़ हो। अगर आप किसी वीआईपी के रिश्तेदार नहीं हैं तो हर हर गंगे। जय माता दी।